मोहम्मद खान साहब थे जिसका कब्जा था, वहाँ उन्होंने छोटी फिश हार्बर बनाई हुई थी। अच्छा। वहाँ फिशिंग करके तो बाहर एक्सपोर्ट करते थे वो जब पता लगा कि इलीगल है, हमने उसे नोटिस दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ने वो इंक्वायरी के लिए भरवाना साहब को मार्क कर दी। मैंने उसे लिख कर दिया, मैंने कहा जी बात ये बंदा बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, पैसे की ऑफर करता है, फिर सिफारिशें करवाते हैं, उसके बाद ब्लैकमेलिंग करते हैं, और यही इसने मेरे साथ भी किया। तो लिहाजा इसे कैसे दे दें? ताज आपने पहनाना है, पहनना इन्होंने है तो पहना देने। तो मियाँ साहब ने स्माइल के साथ मंजूर कर लिया कि हो गया, यानी मिनिस्ट्री हो गई इसकी। मेरे साथ वादा कर लिया, मिनिस्टर बना देंगे, दफ्तर दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, झंडा लगाएगा, लेकिन फाइल कोई नहीं आएगी। अब वो मिनिस्ट्री दे दी तो सुबह सुबह मेरे घर आए, ओह गालियां दे रहे जी, वो गुस्से में पड़ा जी, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये मैंने कहा सब क्या हो गया? कहते देखे कितना जुल्म है। मेरी डिपार्टमेंट में मीटिंग हो रही है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, वो जुल्फकार खोसा साहब प्रेसिडेंट कर रहे हैं और मुझे बुलाया तक भी नहीं। अच्छा। असेंबली के अंदर वो कोई अपोजिशन की लेडीज थी, उनसे हाथापाई भी हुई। असेंबली में भी नहीं आएंगे और 3 मंथ से मिनिस्टर भी नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब, और इनसे हम सीरीज का सिलसिला जारी है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। पीटीडीसी में आपने सर जमीन नहीं दी बलोचिस्तान वाली, और फिर पता नहीं क्या आगे सूरत हाल आपको फेस करना पड़ी, तो फिर क्या सर हुआ? तो वो जो मोहम्मद खान साहब थे जो वहाँ जिसका कब्जा था, वहाँ उन्होंने छोटी फिश हार्बर बनाई हुई थी। अच्छा। वहाँ फिशिंग करके तो बाहर एक्सपोर्ट करते थे वो जब पता लगा कि इलीगल है, हमने उसे नोटिस दे दिया और उसे कहा कि ठीक है हम एक्शन करेंगे, और अगर आप ले सकते हैं उसमें ले लें। बहरहाल वो एक्शन की, उनके वो हमारी जो रिजर्व प्राइस थी उसके से कम थी, रिजेक्ट कर दी। मेंबर तो ऑक्शन में जो बोली देंदा थे वो भी 3 नहीं थे, 2 थे। एक का CDR दाखिल नहीं था, कॉल डिपॉजिट जो होती है। तो खैर दूसरी दफ़ा फिर हमने अखबार इश्तिहार दिया। अखबार इश्तिहार के बाद फिर वही हुआ कि 2 ही ऑफर्स आई, एक उसकी अपनी, एक उसके मुलाजिम की, वो हमने खारिज कर दी। उसने हाई कोर्ट में रिट कर दी कि जी ये ऑक्शन मंजूर की जाए। हाई कोर्ट के पास कोई अख्तियार नहीं था कि रिट मंजूर करे वो, क्योंकि सेल करनी है ओनर ने, अगर प्राइस उसका मुताबिक है तो सेल करेगा, नहीं करेगा। तो यही मौका जो लंबा हुआ, तो मैं हाई कोर्ट में खुद पेश हो गया जज साहब के पास। वकील साहब के साथ मैंने भी आर्गूमेंट्स किए। मैंने कहा जी बात ये कोई इदारा है, हमने उसका इंटरेस्ट देखना है, हम कैसे इसे थ्रो अवे प्राइस पे दे सकते हैं? बिल्कुल सही। तो लिहाजा हमारे उसका मुताबिक, रिजर्व प्राइस के मुताबिक भी नहीं, और नंबर 2 जो रिक्वायरमेंट पेपरा रूल्स हैं कि एटलीस्ट देयर शुड बी 3 कंटेस्टेंट्स, उससे कम होंगे तो वो गलत होगी, तो लिहाजा नहीं दे सकते, खारिज कर दी। उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी। पहले सिफारिशें कराई, फिर कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी। एक कंप्लेंट उन्होंने दे दी थ्रू सम MNA टू प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर ने वो इंक्वायरी के लिए भरवाना साहब को मार्क कर दी। वो एडिशनल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। मैंने उसे लिख कर दिया, मैंने कहा जी बात ये बंदा बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, पहले पैसे की ऑफर करता है, फिर सिफारिशें करवाता है। अच्छा। उसके बाद ब्लैकमेलिंग करता है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और यही इसने मेरे साथ भी किया। तो लिहाजा हम इसे कैसे दे दें? इसमें तो हमारा कोई, मेरा तो मफाद ही नहीं है, मैं तो मफाद कॉर्पोरेशन का देखना है, तो लिहाजा हम नहीं दे सकते। खैर हमने इंक्वायरी कर दी। ये मैंने बैकग्राउंड आपको इसलिए बताई कि आगे जाके इसका अच्छा जिक्र आएगा। अच्छा। इसी दौरान में मेरी टर्म पूरी हो गई। ठीक है। एक गफूर साहब है हमारी मेयो कम्युनिटी के, वो 2 दफ़ा वो मतलब ऑर्डिनरी एजुकेशन उसकी है नहीं, ठीक है, सेमी लिटरेट कह ले आप उसे। मैं इलिटरेट नहीं कहता, सेमी लिटरेट कह ले, ठीक है जी। मियाँ साहिबान की वजह से उसको पहले MPA का टिकट मिल गया, दोबारा फिर MPA हो गए, और 2013 में जब वो MPA हुए तो मेरे साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मुझे कहने लगे जी मुझे आप मिनिस्टर बनवाएं। अच्छा। खुद भी बड़ी कोशिश की। मैंने एक दिन में मियाँ साहब से 5 दफ़ा, इतनी लंबी सिटिंग थी मेरी मियाँ साहब के साथ, 5 दफ़ा जिक्र किया, रिक्वेस्ट की कि उसको बना देते हैं। अच्छा। मैंने कहा हमारी मेयो कम्युनिटी में आज तक फुल फ्लेज मिनिस्टर कोई नहीं बना, ये पहला होगा आपकी जानब से। आखिर उनका है कि बुला लें, ठीक है, इसको फ़ोन किया, फौरी तौर पर आ जाए, मैंने मिठाई लेकर आ जाए। जब ये आया तो हम पोर्च में खड़े हुए थे, ठीक है, सईद मेहदी साहब भी साथ थे। वो जब पेश किया तो फिर मियाँ साहब कहने लगे गफूर साहब आपके सर पे तो ताज होना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा सर देर किस बात की, ताज आपने पहनाना है, पहनना इन्होंने है तो पहना देने। तो मियाँ साहब ने स्माइल के साथ मंजूर कर लिया कि हो गया, यानी मिनिस्ट्री हो गई इसकी। ठीक है। मेरे साथ वादा कर लिया।
अब वो मिनिस्ट्री का वादा किया तो पहले मिनिस्ट्री हो चुकी थी, कुछ लोग बना दिए थे, ठीक है। वो 3-4-5 दिन भी हो गए, फिर दोबारा नहीं हुआ। फिर मैंने मियाँ साहब से पूछा, कहने लगे आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कितने रिजल्टमेंट है अच्छा उसे बनाने में, ड्यू टू हिज रेपुटेशन। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने कहा जी करें कुछ उसको। कहने मैंने कर लिया है विद वन कंडीशन कि इसके पास फाइल नहीं आएगी कोई। अच्छा अच्छा। मिनिस्टर बना देंगे, दफ्तर दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, झंडा लगाएगा, लेकिन फाइल कोई नहीं आएगी। बिल्कुल सही। मैंने कहा ठीक है जी कर लें। अच्छा। चुनाचे ये मिनिस्टर बना दिए जेल खाना जाता अच्छा पहले है। आते ही, क्योंकि इन्हें ना तो कोई तजुर्बा था, ना रूल रेगुलेशन जानते थे, ना पढ़ सकते थे ठीक है। लॉ। इसने आते ही वो पोस्टिंग ट्रांसफर कर दी उसमें। अच्छा जेल में अच्छा। होम सेक्रेटरी उसका इंचार्ज था, होम सेक्रेटरी ने सारी कैंसिल कर दी। बिल्कुल सही। उनका नहीं अख्तियार ही मिनिस्टर करने का। तमाम फाइलें होम सेक्रेटरी डायरेक्टली भेजते थे, इनके थ्रू नहीं जाती थी। बिल्कुल सही। उन्होंने फिर क्या किया, एक दफा एक डिप्टी सेक्रेटरी थे हमारे दोस्त थे, तो उसके खिलाफ चिट्ठी लिख दी कि चीफ सेक्रेटरी को कि इसको फौरी तौर पर यहाँ ट्रांसफर किया जाए। अच्छा। हालांकि ये तरीका नहीं होता, तरीका होता है कि टेलीफोन में बात करें। अगर वो मतलब टेलीफोन में बात हो जाती है, पता भी लगता किसकी वजह से ट्रांसफर हुई। और अगर वो कहें कि उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया ना, हाँ कि अगर आप डीओ को लिख दें, वो कहे तो फिर लिखते हैं, वरना नहीं लिखते। इसे वो लिख दिया। चीफ सेक्रेटरी उसको बुलाया, डिप्टी सेक्रेटरी को, उसने कहा तेरे मिनिस्टर ने ये लिखा है, ये अपनी जेब में डाले, इसे फाड़ दें और अपना काम करें। मैंने इसे कहा, मैंने चौर साहब ये आपने क्या किया है? मैंने कहा आप ऐसा ना किया करें। उसी ने मुझे बताया डिप्टी सेक्रेटरी ने कि आपके मिनिस्टर ने मेरे साथ क्या किया है और ये लिखा था मेरे पास है। अच्छा। मैंने समझाया, मेरी तरीकाकार ये नहीं है, ऐसा करें कि जब भी कोई ऐसी बात हो पहले कंसर्न अथॉरिटी से बात करें। बिल्कुल। उसकी रेजोल्यूशन अगर कोई है तो ठीक है, फिर आप चुप कर जाएं, अगर नहीं है आप चीफ मिनिस्टर से बात कर लें, अगर नहीं तो फिर आप ना करें। अब जनाब ये हुआ कि उसके बाद इसमें पोस्टिंग ट्रांसफर की थी, वो भी कैंसिल हो गई, तो बस उतना ही। उसके बाद इसकी मिनिस्ट्री चेंज हो गई। अच्छा। इन्हें फिर लगा दिया फूड मिनिस्टर। अच्छा। अब फूड मिनिस्टर में इसके साथ ये जब ये आता ना, इसके भाई भी 4-5 है, वो सब एक्शन में आ जाते हैं। अच्छा। वो सब लोगों से क्लाइंटेजली किसी मिनिस्टर को फोन और को करवा दिया, और डिपार्टमेंट्स के वो भी करवा दिया, किसी को अपॉइंटमेंट को, सारे भाई यानी वही जो रेपुटेशन थी उसके मुताबिक करते हैं बिल्कुल। और वहाँ मेन काम ये होता था कि जी फला मिनिस्टर से ये कहना है, फला सेक्रेटरी कहना है, को 2-4-10 काम पकड़े, 4-5 हो गए, 4-5 नहीं हुए, दिहाड़ी लग गई तो ठीक है इसके साथ। अब इन्होंने नहीं तो आपको पता नहीं था, फिर आपने कह दिया, आप तो बड़े नहीं, ये तो जाकर वो काम शुरू किया ना, लेकिन वो तो बाद में पता लगता क्या कर रहे हैं। अच्छा। वो दोस्ती थी, ताल्लुक भी था, मिनिस्ट्री बनवाने में मेरा इंटरेस्ट भी था, चलो मिनिस्टर हो जाए ठीक है। और खुशामद पसंद बहुत ज्यादा, खुशामदी बहुत है। अच्छा। यकीन करें जिस बंदे से मिलेगा भाईजान, और आप फौरन कन्विंस हो जाएंगे कि यार ये बड़ा बंदा बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, बड़े जबान का बहुत चरब जबान है, हम ये कर देंगे आपको, ऐसे ऐसे वो दिखाएंगे। अच्छा। हाँ, यानी समझ बाग दिखाते हैं, दूसरे कन्विंस हो जाते हैं। अब उन्होंने उसके बाद कर ये हुआ कि फिर ये वहाँ डायरेक्टर फूड के लिए लिख दिया कि मैंने कह दिया उसको ट्रांसफर करें। अच्छा। मैंने कहा चौर साहब डायरेक्टर फूड आपके कहने से ट्रांसफर नहीं होगा, और ऐसा ना किया करें, आपको पहले बताया हमने। खैर वो भी खत्म हो गया। फिर इन्हें मिनिस्ट्री ने दे दी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। अच्छा। उसी अरसे के दौरान जब 2013 के बाद चल रहे हैं। अब वो मिनिस्ट्री दे दी तो सुबह सुबह मेरे घर आए, ओह गालियां दे रहे हैं जी, वो गुस्से में पड़ा जी, मैं इस्तीफा दे दूंगा ये। मैंने कहा सब क्या हो गया? कहते देखे कितना जुल्म है, मेरी डिपार्टमेंट में मीटिंग हो रही है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, वो जुल्फकार खोसा साहब प्रेसिडेंट कर रहे हैं और मुझे बुलाया तक भी नहीं। अच्छा। मैंने कहा चौर साहब आप मिनिस्टर बने हुए हैं, बस आप यही रहें तो ठीक है ना, ये अस्तीफा वाली बात ना करें और ठंडे हो आप बस पता है जो हालात है आप उसके मुताबिक चलें। तो ये ऐसा करता रहा जी। उसके बाद ये हुआ कि ये इसकी वो दौर खत्म हो गया। ये 2007 से की बात है, 2007 से 8 से 13 तक। अब 13 में इनको टिकट नहीं दिया। अच्छा, टिकट नहीं दिया ना, अप्लाई किया, शहबाज शरीफ रेपुटेशन, ये सारी चीजें बीच में शामिल। हाँ, एक और काम किया, हाँ जो मेन काम था, इनके कोई दोस्त आ रहे थे बैंकॉक से, मौसूफ एयरपोर्ट पहुंच गए। अच्छा। अंदर जा रहे हैं जिसमें जो हाल है, अब वो तो नहीं जाने देंगे, या तो उनके पास हो या किसी ने कहा हो, प्रोटोकॉल हो कोई। वहां मौके पर झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, वो बंदे निकाल लिए इसने, तो बड़ा उसका अखबार शोर मचा। चीफ मिनिस्टर ने, और इसने एक काम और किया था कि असेंबली के अंदर वो कोई अपोजिशन की लेडीज थी, उनसे हाथापाई भी हुई। अच्छा। हाँ, इन्हें सस्पेंड कर दिया फॉर 3 months। ओके।
कि ये असेंबली में भी नहीं आएंगे और 3 मंथ मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे। ओके। अब मियाँ साहब ने बड़ी मुश्किल के बाद जाकर उसे बहाल कराया। बहाल करा के बाद मैं और मेरे साथ एक हबीबुल्ला भट्टी के आते हैं, वहाँ नाथ खां भी है, वो बैठे हुए थे। मियाँ साहब ने कहा कि उसे यार समझाएं क्या करता है। मैंने कहा जी वो प्रेस ज़्यादा उछालता है, वो इतना इसका कसूर नहीं है। कह लगे चौधरी साहब आपका क्यों नहीं कर दिया, इनका क्यों नहीं कर दिया, कोई बात होती तो प्रेस उछालता ना, ऐसे काम क्यों करता है, आप जाएं उसे समझाएं। मैंने कहा ठीक है चले जाएंगे। अब चूंकि पीएम साहब ने कहा था तो फिर हम इसके पास गए, इसे बताया, उसने वो अच्छी सेंस में नहीं लिया, उल्ट सेंस में लिया, उल्टा। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा हमारा तो फर्ज तक हमने कह दिया, अब माने ना माने, 12 मिनट से खत्म हो गई। अब इन्हें वो टिकट इनका नहीं दिया टिकट। इवन सो मच सो कि इनका दाखिला भी जाती उम्र में बंद कर दिया। एक दिन मैं MD-PTDC लग गया था। एक दिन वहाँ बैठे हुए थे, शाम को देखा कि गफूर साहब आ गए। वहाँ मियाँ साहब को बाहर चाय वाय पीते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब हफ्ते को यहाँ आते थे तो चाय वाय पी के गपशप लगा लेते थे। तो खैर मैंने हनीफ खान से पूछा कैसे आ गए, कि नहीं पता नहीं, ये नहीं। खैर बाद में पता लगा कि वो किसी के थ्रू अप्रोच कराई और वो आ गए। मैं अपने दफ्तर में था एक दिन इस्लामाबाद में, तो फ़ोन आया कि चलो सब किधर है। मैं क्या ऑफिस में इस्लामाबाद में, मैं आ जाऊँ। मैं क्या आ जाऊँ, ये अपने भाइयों के साथ 3-4 और बंदे। अच्छा वो साथ ही रहते थे? वो साथ रहना। अच्छा। वो आ गए। मैंने कहा सब कैसे हैं, कि नहीं जी मैं तो ऐसे ही आया हूँ जी, मैं तो बस मैं प्राइम मिनिस्टर से मैंने कहा है। अच्छा। कि वहाँ जब आए ना मिलने के लिए शाम को, तो क्या कहते हैं कि सर मैं 2000 कपल्स की शादी करवाता हूँ, शादियाँ यहाँ पर इज्तिमाई शादियाँ। अच्छा। गवर्नर हाउस में। और मेयर साहब भी स्माइल कर रहे हैं कि 2000 बड़क मार रहे ऐसे ही, एक की भी कभी नहीं की कराई, तो वैसे ही बड़क बड़क मार रहा था। खैर वहाँ मैं तो कहा है कि मुझे गेट कीपर लगा दे, बेशक मुझे ये लगा दे वो लगा दे। हाँ, तो मैंने कहा चलो आपने जाना था तो मुझे पूछ के जाते, मैं आपको बताता कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। बिल्कुल सही। तो कहिए अच्छा आप किधर ठहरे हो, मैंने कहा पंजाब हाउस में, मैं शाम को आऊँगा। ठीक है, वो नहीं आए। नेक्स्ट डे मैंने चेक किया कि भाई मियाँ साहब नाना से उसमें आए नहीं गफूर साहब। पता लगा तो लाहौर पहुँच गए कि मैं तो लाहौर आ गया हूँ। ठीक, यहाँ का बयान दे दिया कि हम PM साहब से मिले, मुझे MD-PTDC लगाने का वादा कर लिया। हाँ, पता ही लगा कि वो हमारे एक और है उनके मौलाना तारक जमील साहब के दोस्त है, उनको साथ लेकर उनके थ्रू मौलाना तारक जमील को लेकर PM साहब से मिले थे। अच्छा। और मिलने के बाद वहाँ कहा कि जी कबीर का टेन्योर भी खत्म हो गया और हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ भी कर दिया है, लिहाजा मुझे वहाँ लगा दें। अच्छा। और लाहौर आकर बयान दे दिया। मुझे यहाँ से दोस्तों को फोन किया गया, मैंने कहा चलो ठीक है लग जाए, कोई बात नहीं। अब बल्कि ये हुआ कि जब मिलने के बाद अगले दिन गया ना, तो मुझे सेक्रेटरी ने कहा, सेक्रेटरी कैबिनेट ने, कि यार उसको मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना है। ठीक है, वो लिख दे। मैंने प्रपोज दे दी। मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना था, मुझे कहते थे, प्राइम मिनिस्टर कहने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल सही। मुझे क्या पता था, वो तो बड़ी स्लॉट के लिए बात कर रहे हैं। तो खैर वो अखबार में आ गया। मियाँ साहब से बात हुई, मियाँ साहब फिर फैसला नहीं कर पाए। ये मार्च की बात है, अक्टूबर तक लंबा हुआ काम। अच्छा। मियाँ साहब फैसला नहीं कर पा रहे थे मेरी वजह से। फिर एक दिन मियाँ साहब ने मुझे, इस्लामाबाद में थे, नहीं लाहौर में, कहने लगा चौथा भी बताएं कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बड़ा होता है या MD बड़ा होता है। मैंने कहा जी CEO तो MD है, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को चेयरमैन प्रिजाइड करता है। कि यार आपको वो ना लगा दें। और मैंने कहा जी आप जानते कर लगा दें, मुझे कोई एतराज नहीं, ऐसा करते हैं कि आपको चेयरमैन लगा देते हैं, उसको वहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करें परसों आप आ जाएं, उसको भी इतला कर दे, वो भी आ जाए परसों। खैर किसी के थ्रू उसको इतला दी, मैं भी चला गया। अब मीटिंग हुई, मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, परवेज रशीद साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, गफूर साहब बैठे हैं। अच्छा। अब मियाँ साहब वो जवाब बनाने के लिए, आपने वो काम नहीं किए चौथा साहब जो मैंने आपके जुम्मे लगाए थे। अच्छा। मैंने कहा जी कौन सा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैंने कहा जी मैंने किया, उस पर काम शुरू किया, अखबारी इश्तिहार दिया। KP गवर्नमेंट ने रिट करके स्टे ले लिया कि जी ये मोटर्स हमारे हैं, आप इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते 18th अमेंडमेंट की वजह से। तो मैंने कहा जी रिट आज भी पेंडिंग, में क्या कर सकता था। दूसरे आपने मेरे जुम्मे काम लगाए थे इंडिया की दोस्ती बस का, बस आ गई, उनके एरियाज क्लियर कर दिए, वो कर दिया। तीसरा हमने ये किया है कि जितने मोटर्स थे वहां पर मैंने, यानी आपने वैसे ही उनको कर लिया, हाँ, लेकिन वो एक प्लान हो चुका था, लेकिन कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा मुझे तो एतराज़ नहीं है, लगा दे, लेकिन इनके बस की बात नहीं। सर मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं, लगा दे। आखिरकार फैसला हुआ कि जी मैं ऐसा करता हूँ, कबीर साहब को चेयरमैन लगा देते हैं, MD लगा देते हैं। परवेज रशीद साहब बड़े खुश हुए कि जी मेरा बोझ कम हो जाएगा।
तो ठीक है जी, बहुत अच्छी। मैंने कहा ठीक है जी। अब वो मीटिंग जब हुई, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो पेंडिंग कर दिया, क्योंकि परवेज रशीद साहब के पास होता था, उसे बाद में करेंगे, इनको लगा दिया। अच्छा। इनके ऑर्डर कर दिए। तो बस ऑर्डर कर दिए, तो उसके बाद फिर मुझे कहने के आपको एम्बेसडर लगा देते हैं। मुझे कहने के जज साहब कौन से मुल्क में एम्बेसडर लगना है? मैंने कहा कहीं लगा, नहीं आप सजेस्ट करें। मैंने कहा साउथ कोरिया लगा दे, मैं हो गया हूँ भी। कि ठीक है। वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने रुकावट डाल दी, नहीं होने दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्योंकि आप पता है प्राइम मिनिस्टर कुछ चाहे भी ना, और अगर स्टाफ नीचे अगर ना चाहे तो वो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो नहीं होने दिया। पर ठीक है, फिर वो बन गए। मैं फिर मेंबर आ गया प्राइम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन कमीशन में। अब इसके बाद ये हुआ कि ये साहब लग गए MD PTDC।